सर x का जो भी कुछ गुणांक है उसके अंदर हम 2 का भाग लगाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। 2 का भाग क्यों लगाया, कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2 आता है, ऊपर माइनस का 2 भी मिलेगा, नीचे 2a मिलेगा, तो क्या होगा सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू हमें मिलेगी माइनस का b अपॉन द्विघात समीकरण। परफेक्ट है। चलिए, एक चीज होती है द्विघात व्यंजक। ये क्या है, अगर कहीं हमें लिखा मिले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात का मतलब समझते हो ना, जिसमें वेरिएबल की अधिकतम पावर 2 हो, या क्या कहते हैं जिसमें, हाँ यही है, जिसमें वेरिएबल की अधिकतम पावर 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। एक चीज आपने देखी होगी कि कहीं लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 नहीं है ना, सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसे हम बोलते हैं द्विघात व्यंजक। ठीक है, जहां पर एक कंडीशन ये है कि ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कि अगर ए का मान 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, ए का मान 0 के बराबर हो गया तो सर ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला पद गायब हो जाएगा, तो हमको फिर क्या मिलेगा, एक्स के अंदर एक लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगा, तो ये द्विघात व्यंजक ना होकर रेखिक व्यंजक हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। अब एक चीज होती है व्यंजक के शून्य, यानी जीरोज ऑफ एक्सप्रेशन मान सकते हो आप, पॉलिनोमियल मान सकते हो, बहुपद के शून्य भी मान सकते हो और व्यंजक के शून्य भी मान सकते हो। शून्य का मतलब ये होता है x के ऐसे मान जो इस एक्सप्रेशन को 0 बनाते हो। क्या मतलब होगा, x की वो वैल्यूज, ये जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है इसे 0 बना देते हो। x के वह मान जहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान 0 हो। ठीक बात है, परफेक्ट है। चलिए, अब अगर कहीं हमें ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहलाता है सर, ये हमारा कहलाता है द्विघात समीकरण। सेम कंडीशन यहां भी लगेगी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं हो सकता, 0 होने से क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का पद खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पद को खत्म होने से ये क्या बन जाएगा, एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। यहां पे कंडीशन क्या लगेगी, a इज नॉट इक्वल टू 0। सही बात है, जैसे बहुपद के शून्य होते हैं उसी तरह से x के वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। दोनों में छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन दे रखा है जिसका मान कुछ भी हो सकता है, तो x के वो मान जो इसे 0 बनाते हो, ठीक है, वो तो शून्य हो जाएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। परंतु यहां क्या है, यहां पे सर एक समीकरण है जिसके लेफ्ट हैंड में कुछ लिखा हुआ है, राइट हैंड में कुछ लिखा हुआ है, तो x के वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब क्या है, वही मतलब है सर, हम x की वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो जब ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड हमारे बराबर हो जाएंगे। तो बात तो वही है बोलने की, पर बोलने का तरीका क्यों अलग है, क्योंकि यहां पर ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यहां पर इस बहुपद को ये शून्य बना रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं समीकरण के मूल, रूट ऑफ द इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बड़ा आसान से होगा, x के वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, x के वह मान जो द्विघात
समीकरण क्या है? समीकरण आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। सिंपल है। तो यहां तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है आई होप हमारे समझ में आ गया होगा। वैसे सर इसमें कुछ है भी नहीं, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इतनी बातें हमें पहले से भी मालूम है। समझ गए? एक बार हाथ खड़ा कर दो। हाँ सर, शून्य क्या होते हैं और रूट क्या होता है, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, चलिए अब यहां पे कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम याद रखें तो बेहतर है। क्या क्या टर्म्स हैं? ये जो ए है ना, इस ए को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। अब लीडिंग कोफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या बोलते है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, ऐसे ही याद रख लो। सबसे बड़ी घात का जो गुणांक होता है वो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। और क्या है? सी क्या है? सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जिसको हम बोलते हैं अचर पद। परफेक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर हमें किसी द्विघात समीकरण के मूल अगर निकालने हो तो मूल निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक चीज तो हम क्लास 8वीं 9वीं में पढ़ के आते हैं कि सर हम बीच वाले पद के टुकड़े करते हैं, इस तरह से टुकड़े करते हैं कि उसका योग तो उस बीच वाले के बराबर हो और उसका क्या कहते हैं गुणनफल हमारे अचर पद के बराबर हो। 1 मिनट का समय देना मुझे। हाँ जी, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम द्विघात समीकरण के मूल निकालना डिस्कस कर रहे थे, है ना। लिखो, द्विघात समीकरण के मूल तथा गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक है, देखो ये जो मेथड है बड़ा काम का मेथड है, हम इसको ऑलरेडी कई बार यूज में ले चुके हैं। जिनको अभी तक भी समझ नहीं आया वो आज सीख लेना। परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और मतलब ये अंडरस्टूड है कि ए का मान 0 नहीं है। अगर मैं द्विघात लिख रहा हूं तो ए 0 नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से ए को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। ठीक है, और फिर मैंने इस ए को 0 में भेज दिया। क्यों भेज दिया ए को 0 में? सर ए को 0 में इसलिए भेज सकते हैं क्योंकि यहां पे ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। चूंकि ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो मैं दोनों तरफ ए से भाग लगा सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। आप में से ज्यादातर को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है वो अभी आज मालूम कर लेना, और आगे हमेशा ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम x को लिखते हैं, यहां पे जो x का गुणांक है उसका आधा करके लिख देते हैं। तो x का गुणांक क्या है? b अपॉन ए है, तो मैंने क्या किया, b अपॉन 2a कर दिया। क्या किया है? जो भी x का गुणांक है उसको आपको आधा कर देना है। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया है, इसका वर्ग कर दिया है। अब मुझे यहां से क्या मिलेगा? मुझे यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस 2, ए का मान x है, बी का मान ये रहा, प्लस सेकंड पद का होल स्क्वायर मुझे यहां से मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? लिखने की आवश्यकता नहीं कि साइड में रफ में लिख लेना। एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स डॉट बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर मुझे यहां पर मिला, है ना। यही मिला ना, जिसमें से एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स तो मुझे पहले से दे रखा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स तो मुझे यहां पर पहले से दे रखा है,
और ये बी स्क्वायर अपॉन 4a² एक्स्ट्रा टर्म आया है। तो जब मैं इस टर्म को ये लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पद तो मैंने लिख ही दिए हैं और एक पद ये एक्स्ट्रा आ गया। अब जो पद एक्स्ट्रा आया है उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो जो एडिशनल टर्म आपको मिला है उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मैंने क्या किया, ये जो पद मुझे एडिशनल मिला है इसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, और बाकी जो था उसको ऐसे कैसे लिख दिया है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख गए। कैसे बनाते हैं सर, x का जो भी कुछ गुणांक है उसके अंदर हम 2 का भाग लगाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। 2 का भाग क्यों लगाया, कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a² प्लस 2 आता है, उस 2 को काउंटर करने के लिए मैं 2 का भाग लगाता हूं ताकि ये कैंसिल होकर मुझे सेकंड वाली टर्म मिल जाए। फिर क्या होगा, इस टर्म का स्क्वायर मुझे एक एक्स्ट्रा मिलेगा, तो स्क्वायर को एक्स्ट्रा मिलने से क्या करोगे, हम उसी के स्क्वायर से माइनस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सही बात है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, 4a² का मैंने लघुत्तम लिया, तो ये तो b² आ गया, यहां से 4a गुना होगा तो माइनस का 4ac बराबर 0 आ गया। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4a का होल स्क्वायर बराबर 0 है ना। तो ये a² माइनस b² बनेगा, जहां से मुझे a प्लस बी a माइनस बी मिलेगा। यहां से मुझे क्या मिलेगा सर, यहां से आपको मिलेगा x प्लस b अपॉन 2a प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एक तो ये टर्म आपको मिलेगी, एक टर्म क्या मिलेगी, x प्लस बी अपॉन 2a माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर 0। सही बात है। अब क्या होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, तो आपको x के 2 मान मिलेंगे। x का मान यहां से क्या मिलेगा, x का मान यहां से मिलेगा माइनस b अपॉन 2a और माइनस का रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, या तो ये मिलेगा या क्या मिलेगा, या आपको यहां से मिलेगा x बराबर माइनस b अपॉन 2a और ये उधर जाएगा तो प्लस का रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सही बात है, समझ गए यहां तक। फिजिकली हाथ खड़ा करो एक बार, यहां से बात समझ आ गई, ऐसे समझ गए। श्रीधराचार्य रूल है, श्रीधराचार्य नियम जो बचपन से लगाते आ रहे हैं वही है, उसी का डेरिवेशन है। ठीक बात है, तो लिख लिया। हमें क्या मिला सर, कुल मिला के हमें ये मिला है, x का मान हमारे पास होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमें याद रखना है, कैसे याद होगा, बहुत बेसिक लेवल का फॉर्मूला है, बड़ा ही बेसिक लेवल का फॉर्मूला है। इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य। कैसे लिखते हैं, धराचार्य सूत्र। मेरी हिंदी थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है, तो अगर गलत लिख दूं तो सही कर लेना अपने आप। सिंपल है, यहां तक बात हमारे समझ आ गई। ठीक बात है। चलिए सर, अब कुछ काम की बातें हैं। पहले काम की बात है, ये जो एक्सप्रेशन है b² माइनस 4ac, ये इस बात का निर्धारण करता है कि द्विघात समीकरण के जो रूट हैं, जो मूल हैं, वो किस तरह के होंगे। तो इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विवेचक। तो d एक एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू b² माइनस 4ac के बराबर होती है। इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण का विवेचक, या इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक, और इंग्लिश में इसका नाम है सही बात है, ठीक है। दूसरी काम की चीज, अगर हमें द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे रखा है, के मूल अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। एक समीकरण दे रखा है जिसके दोनों मूल हमें दे रखे हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। तो अल्फा का मान क्या होगा सर, इसमें से एक होगा, और बीटा का मान क्या होगा, इस x में से एक होगा, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी सर, अल्फा की वैल्यू यहां से आएगी माइनस बी
प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा का मान हमें क्या मिलेगा, बीटा का मान मिलेगा माइनस बी माइनस का। ठीक है, अब आप किसी को प्लस के साथ ले सकते हो, किसी को माइनस के साथ ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों चीजें सेम है। करेक्ट है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं अल्फा और बीटा को जोड़ देता हूं, मैंने क्या किया, मैंने अल्फा और बीटा को जोड़ा, तो क्या होगा सर, देखो ये माइनस का भी है, ये प्लस का है, ये माइनस का भी है, प्लस का है, ये एक्सप्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर माइनस का 2b मिलेगा, नीचे 2a मिलेगा, तो क्या होगा सर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू हमें मिलेगी माइनस का b अपॉन। कैलकुलेशन समझ आई, सिंपल जोड़ना है। अगर मैं इन दोनों को गुना कर दूं, तो अल्फा इंटू बीटा करूं, तो क्या होगा सर, देखो ये a माइनस बी है, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, इसको ऐसे लिख लो, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी, और इसका माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने, तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी, और नीचे आपका आ गया है 4a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा सर, ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस तो यहाँ पे पहले से है, इसका स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, वैल्यू हमको मिल गई c अपॉन a। प्योर कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। तो दो काम की चीजें हमें मिली हैं, क्या क्या काम की चीजें मिली हैं, एक तो मिला है अल्फा प्लस बीटा, जो है हमारा मूलों का योग, क्या है, मूलों का योग। इसका मान क्या है, माइनस का b अपॉन ए, जहां पर b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या है, माइनस का x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, इसे हम बोलते हैं मूलों का गुणन। अल्फा बीटा का मान क्या है, ये है सर मूलों का गुणन। इसकी वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू c अपॉन ए के बराबर है, क्या है, c अपॉन ए के बराबर है, जहां पर c क्या है सर, c है कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट हमारे बड़े काम के हैं, हमें याद रखने हैं। सिंपल, आसान सी बात है, 9th या 10th में हमने पहले भी पढ़े होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब एक काम की चीज और पढ़ते हैं हम। काम की चीज क्या है, देखो, क्या मैं अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं क्या, कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें, दोनों एक ही बात है, बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था, ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, दोनों सेम ही तो हैं। यहां से अल्फा स्क्वायर निकलेगा प्लस बीटा स्क्वायर निकलेगा, प्लस का 2 अल्फा बीटा निकलेगा, प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 बनेगा, और दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है सर, माइनस का b अपॉन ए है, मूलों का योग, और अल्फा बीटा का मान क्या है, c अपॉन ए है ना, ये तो अभी अभी निकाला है हमने। तो यहां रखकर सॉल्व करो, तो आपको क्या मिला, आपको यहां से मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए स्क्वायर का मैंने लिया लघुत्तम, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, इसका मान है सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैंने अल्फा माइनस बीटा का मान निकाला, ठीक है, तो वो मान क्या निकलेगा सर, यहां से हमें निकलेगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपका आएगा मॉड ए, और यहां भी क्या है, मॉड अल्फा माइनस बीटा है। एक्चुअल में ये सब आप फंक्शन में पढ़ोगे, मैं कई बार बता भी चुका हूं कि एक्स स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो मॉड एक्स के बराबर होता है। ठीक है, वर्गमूल से प्लस माइनस नहीं निकलता, वर्गमूल से सदैव प्लस मान निकलता है।
तो बस वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ अप्लाई किया है। आप बोल सकते हो या तो गुणनखंड कर लो, या आप बोल सकते हो मैंने वर्गमूल लिया है। तो वर्गमूल में क्या होगा सर, मॉड दोनों तरफ आएगा। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं मॉड अल्फा माइनस बीटा, यानी मूलों का अंतर। मॉड क्यों है सर, एक बड़ा एक छोटा होगा, तो मैं दोनों केसेस में प्लस की वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं। ये किसके बराबर है, ये बराबर है रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, और नीचे क्या मिला है मुझे, मॉड ए मिला है। ये रिजल्ट भी याद रख लोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत तो नहीं आएगी। सिंपल, यहां तक बात समझ गए। अब कुछ और चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, एक दो हमने मूलों का पढ़ लिया, तीसरे पे आ जाओ अब। ठीक है, अगर हमें द्विघात समीकरण लिखी हुई दी गई है, क्या दी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना। मैंने क्या किया, इसमें ए का भाग लगा दिया, तो मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0 है ना। बी अपॉन ए का मान क्या था सर, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान हम पढ़ के आए थे माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा का मान हमने पढ़ा है सी अपॉन ए। सही बात है, ऐसे ही पढ़ा है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए की वैल्यू माइनस का अल्फा प्लस बीटा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, और सी अपॉन ए का मान अल्फा बीटा। ठीक है, यानी अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम है, यानी किसी द्विघात समीकरण के मूल हमें मालूम है, तो हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है सर, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन। सही बात है, बराबर 0 भी तो करो। ठीक है, परफेक्ट है। एक तरीका हम और भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको इस तरह से समझना चाहें कि ऐसे लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हैं, तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये मैंने बेसिकली क्या किया है, अगर x बराबर a इस समीकरण का मूल है, तो x माइनस अल्फा क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। अगर x बराबर बीटा इस समीकरण का मूल है, तो x माइनस बीटा क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड के रूप में मैंने दोनों को गुना करके लिख दिया है। अब आगे a क्यों लगाया, सर यहां मुझे मिलने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो बाकी सब तो टैली हो जाएगा, पर ये जो x का गुणांक है वो यहाँ पर a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आएगा, तो सर एक्स स्क्वायर का गुणांक मिसमैच करेगा। करेक्ट है, तो उसको बराबर करने के लिए मैंने a लगाया है। जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं होगा, तो हम यहाँ भी a को क्या लेंगे, 1 लेंगे। जब सवाल आएगा तब बात हमारे समझ आएगी। ठीक है, सिंपल। तो यहां तक सब कुछ समझ आ गया, बड़े आ गया, अब सवाल करें कुछ एक। ऑल इज गुड, चलिए बनाते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 बराबर 0 के मूल हैं, तब अल्फा क्यूब अपॉन बीटा की पावर 5 पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा की पावर 5 पावर 1/8 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें।
जहां पर, और ये सवाल आपका बनाओ, करें। देखो सवाल आसान सा है, पर पहले मैं ईयर लिखता नहीं था, तो तुम्हें लगता है मैं पीवाईक्यू कराता नहीं हूं, तो मुझे जबरदस्ती मेहनत करा के पीवाईक्यू का साल लिखा देते हो, और साल जैसे ही लिखता हूं कुछ लोगों का मीटर वैसे ही डाउन हो जाता है कि तो जेडवली माया वो सवाल है, कैसे बनेगा, है ना। ठीक है बेटा नितिन, चलो बनाते हैं। तो देखो अल्फा बीटा अगर इसके मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 64 होगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, 256 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। माइनस बी अपॉन ए का मान तो 1 है, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, 64 अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, और अल्फा माइनस बीटा क्या मिलेगा आपका, और ये अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये क्या चीज है सर, ये है अल्फा की पावर 3/8 अपॉन बीटा की पावर 5/8। ये है सर बीटा की पावर 3/8 अपॉन अल्फा की पावर 5/8, है ना। मैंने एलसीएम यहां ले लिया, तो क्या मिला, अल्फा की पावर 5/8 बीटा की पावर 5/8, ये आपस में गुना होंगे, तो अल्फा की पावर 3/8 इंटू अल्फा की पावर 5/8 बीटा की पावर 3/8 इंटू बीटा की पावर 5/8, तो 3/8 5/8 तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर मिल गया अल्फा प्लस बीटा, और नीचे मिल गया अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8। में तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सही बात है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 64 है, मुझे क्या मिलेगा 64, और अल्फा बीटा का मान है 256, 256 का मतलब 2 की पावर 8, क्या है 2 की पावर 8 की पावर 5/8, तो मुझे मिलेगा 64 अपॉन 2 की पावर 5, यानी 64 अपॉन 32, तो आंसर आपका आएगा 2। हो गया इजी, चलो लगाओ। यदि समीकरण के मूल 2 6 हैं तब मान बताओ। यदि समीकरण, बेटा तेरे फोन से डिस्टरबेंस है, म्यूट कर ले, मैं वापस अनम्यूट कर दूंगा। ax² प्लस bx प्लस 1 बराबर 0 के मूल 1 तथा 6 हैं, तब वह समीकरण याद कीजिए जिसके मूल टू ए प्लस बी, 1/2a प्लस बी तथा 1/6a प्लस बी है ना। लिखूं नहीं लिखूं, ये लिख देता हूं, चलो बनाओ। मूल 1 और 6 नहीं, 2 और 6 होने चाहिए ना, मैंने बोला तो 2 था, लिखा 1 है क्या, क्या था, हाँ 2 और 6 है, 2 और 6 है, तब वह समीकरण ज्ञात की जिसके मूल ये हैं। कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, वो पहले 1 और 6 से कर दिया होगा, मैंने 2 और 6 कर दिया था बाद में उसको। चलो म्यूट कर लो, है ना, मैं बनाता हूं। देखो इस समीकरण के मूल हमें क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ठीक है। तो एक तो हम ए और बी का सीधा ही मान निकाल सकते हैं, मूलों का योग क्या होगा, योग क्या होगा सर, योग का मान होता है माइनस का बी अपॉन ए, और हाँ अनम्यूट करा के मेरे से बातें कर रहा है, वो भी लाइव क्लास में।
वो भी आईआईटी की क्लास में। गजब हिम्मत है यार, कहाँ से लाया इतनी हिम्मत बेटा। गुणन क्या होगा सर? गुणन का मान c अपॉन ए होता है, कांस्टेंट 1 है तो 1 अपॉन ए हो जाएगा। योग क्या है सर? योग है 2 + 6 बराबर -b अपॉन ए, तो 8 की वैल्यू -b अपॉन ए के बराबर है। गुणन क्या है? 2 × 6 यानी 12, 12 का मान 1 अपॉन ए है, तो ए का मान 1 अपॉन 12 मिल गया, है ना। और अगर ए का मान 1 अपॉन 12 है तो यहां से क्या मिलेगा? 8 बराबर -b 1 अपॉन 12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा। 8 बराबर -12b, 4 से 4 भाग दोगे तो b का मान मिलेगा -2/3। तो अब तो सवाल खत्म हो गया, आपके पास a का मान है, आपके पास b का मान है, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। तो क्या करना है? ये आएगा 1 अपॉन 2a + b। क्या मान होगा? 1 अपॉन 2a का मान हो जाएगा 1 अपॉन 6 और b का मान है -2/3। 6 लघुत्तम आएगा तो ये हो जाएगा 1 - 4, 6 ऊपर चल जाएगा तो 6/-3। तो आंसर आपका यहाँ, आंसर क्या? एक मूल तो -2 है ना। एक मूल क्या है आपका? -2 है। दूसरा मूल क्या है? 1 अपॉन 6a + b, तो 6a का मान 1/2, b का मान -2/3, लघुत्तम लिया मैंने 6, तो ये जो कैलकुलेशन में फास्ट है वो बिना ऐसे लिखे करना है, इससे थोड़ी कैलकुलेशन कमजोर होती है। 3 - 4/1, तो सर ये आ जाएगा हमारा -6। तो ऐसा समीकरण हमें बताना है जिसके मूल कितने हैं? -2 और -6 है ना। -6 तथा -2 वाले मूल वाला समीकरण। दो तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका क्या है? एक तो आप सीधा निकाल सकते हो x - अल्फा x - बीटा, ठीक है। अगर किसी समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो वो समीकरण x - अल्फा x - बीटा बराबर 0 होगा। यहां पर क्या होगा सर? आपने a नहीं लिखा है तो वो a तो मैं 0 में ले जाके मैनेज कर लूंगा, एक तरीका ये है लिखने का। तो ये क्या होगा सर? ये हमें मिलेगा x + 6 x + 2 बराबर 0, तो यहां से क्या मिलेगा? x² + 8x + 12 बराबर 0। ऐसे भी कर सकते हो। और क्या तरीका है? x² माइनस योग इंटू x प्लस गुणन बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसको गुना करोगे तो यही मिलेगा। तो क्या मिलेगा? x² योग कितना है? -8, माइनस माइनस प्लस का 8x बन जाएगा, और गुणन कितना हो जाएगा? +12 बराबर 0। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है। हो गया? मुश्किल आसान? रौनक बेटा कैसा था? अच्छा था। एक और था ना, वो आदमी कहाँ गया? एक और था लड़का, वो तो यानी गायब हो गया दिखता है, अदृश्य हो गया। बड़े आगे? चलो सर। अब तक लिख रहे हो क्या यार? लिख लिया ना? चलो तीसरा। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 7x² -3x -2 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा अपॉन 1 - अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 - बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। m का मतलब मेंस है। सिंपल।
अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो इसका मान हमें निकालना है। निकालो। बनाते हैं। देखो, इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, ये हमें दे रखा है ना। तो इतना तो तय है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो क्या होगा सर, माइनस बी अपॉन ए होगा, तो माइनस माइनस प्लस 3/7 रहा होगा। और अल्फा बीटा का मान क्या होगा, माइनस का सी अपॉन ए यानी -2/7 रहा होगा। सिंपल है। अब एक मन हमारा करेगा कि सर मैं यहां से अल्फा का मान या बीटा का मान उठाऊं और यहां ले जाके पुट कर दूं, तो अल्फा में एक द्विघात समीकरण मिलेगा, मैं अल्फा का मान निकाल लूं, फिर मैं बीटा का मान निकाल लूं और मैं इस जगह जाकर अल्फा और बीटा के मान पुट कर दूं, है ना। एक मन हमारा करेगा ना, ऐसे हम क्लास 9-10 में किया करते थे ऐसी हरकतें। पर दिक्कत क्या है, उस मन के साथ तकलीफ ये हो गई कि जब मैं अल्फा और बीटा के मान निकालने गया तो मान बड़े गंदे गंदे आने लगे। एक तो कैलकुलेशन बड़ी अजीब सी होने लगी, और फिर एक की वैल्यू निकालूं तो दूसरी की वैल्यू और भयंकर आ रही है, फिर इनको ले जाकर यहां पुट करूं, है ना। तो इतनी कैलकुलेशन हो गई कि सर हम संभाल नहीं पाए उस कैलकुलेशन को। करेक्ट है। तो कर सकते हो, अभी भी करना, आपका मन करे तो खाली समय में बैठ के कि अल्फा बीटा अलग अलग कैलकुलेट करूं, कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है, पर बहुत अजीब सा सॉल्यूशन बनेगा आपका। तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें इन टर्म्स के प्रयोग करके मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाऊं, शायद मेरा सवाल बन जाए, है ना। तो मैं निकालना क्या चाहता हूं, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू में निकालना चाहता हूं। मैंने क्या किया, लघुत्तम ले लिया, इसको गुना करूंगा तो अल्फा 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो देखो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। नीचे अगर गुना करूंगा तो 1 आ जाएगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा और प्लस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मुझे मिलेगा। ठीक है, सिंपल गुना किया है मैंने। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं सर, ये अल्फा प्लस बीटा तो पहले से मेरे पास है, यहां से मैं अल्फा बीटा कॉमन ले सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, बीटा प्लस अल्फा मिलेगा, इसकी वैल्यू मेरे पास है। तो न्यूमरेटर तो मेरा सॉल्व हो गया। न्यूमरेटर मुझे अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है, मुझे अल्फा इंटू बीटा भी मालूम है, तो मैं वैल्यू न्यूमरेटर की तो निकाल दूंगा। तकलीफ यहां पर है 1 किसकी वैल्यू मेरे पास है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, यहां दिक्कत है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में दिक्कत है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान भी निकाला जा सकता है, कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आया है, माइनस कर देता हूं तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, है ना। और ये क्या है सर, ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बहुत छोटा सा मैनिपुलेशन है, इतना तो हम सोच सकते हैं। तो मुझे अब क्या मिलेगा सर, मैंने यहां से अल्फा प्लस बीटा कॉमन लिया और ये मेरा 1 माइनस अल्फा बीटा मुझे मिल गया। अब यहां सबका मान मेरे पास है, कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी वैल्यू मेरे पास नहीं हो। देखो सर, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चाहो तो एक वैल्यू एक कदम पहले भी रख सकते हो, एक स्टेप पहले भी वैल्यू पुट की जा सकती है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/7, है ना। 1 माइनस अल्फा बीटा क्या है, 2/7। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर सर 9/49 प्लस 2 अल्फा बीटा तो -4/7, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 4/49, है ना। सॉल्व करें, ऊपर मैंने एलसीएम लिया तो 3 × 9 आ गया, ये 49 कैंसिल हो जाएगा, लघुत्तम लोगे तो यहाँ 49 आएगा, यहाँ माइनस का 9 आएगा, 7 चौको 28 माइनस का यहाँ आएगा और प्लस का 4 यहाँ मिलेगा। तो ये आया 27, 40 में से गया 28, 12 में जोड़ा 4, 16, तो आंसर आएगा 27/16। हो गया। चलिए क्वेश्चन,
यदि अल्फा कॉमा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं, तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस का 7 तथा बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस का 7 है, याद कीजिए। ठीक है, ये सवाल बनाना है। क्या है सवाल? सवाल आपका है कि अल्फा बीटा इसके मूल हैं, तो वह समीकरण निकालना है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 है। वो समीकरण हमें निकालनी है। ठीक है, आप लोग बनाओ सवाल, तब तक मैं इनके कुछ डाउट लेके आता हूं। बोलो बेटा, किसका क्या था? सर मैं कह रहा था, जैसे हम इस पिछले वाले सवाल में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले हैं, हम्म वैसे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो दोनों को हम्म सॉल्व करके भी तो ला सकते हैं। कर सकते हो, पर अल्फा बीटा के मान थोड़े ठीक आने चाहिए। अल्फा बीटा के मान उठपटांग ना आ जाए, क्योंकि उसमें रूट डी है, तो वैल्यूज आपको इरेशनल मिल रही होंगी। इरेशनल वैल्यूज दुख दुख देंगी। 6 प्लस रूट 65 अपन हाँ, तो 40 अल्फा का। फिर उसको यहां सॉल्व करोगे ना, हाँ। दो अच्छा, मान हाँ निकलेंगे सर। एक तो। ठीक है, रूट थोड़ा में सा एक ही मान टफ। निकालोगे, फिर यहां सॉल्व करोगे तो बहुत अजीबोगरीब कैलकुलेशन जा रही होगी। ओके सर। समझ रहे हो ना? जो कैलकुलेशन ऐसी होगी बहुत फैलती जा रही हो, तो थोड़ा ठहर के रुका करो। कभी कभी ऐसा होता है कि टिपिकल कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाता है, गंदी कैलकुलेशन करके ही हल होता है, पर वो 5% सवाल ही होते हैं। 95% विदाउट कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, चलो सवाल बनाते हैं अब। क्या है? अल्फा बीटा इसके मूल हैं, तो वो समीकरण निकालना है जिसके मूल हमको दे रखे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर है? वंशी का आंसर सही था। और किस किस का आंसर आ गया? ऐसे हाथ खड़ा करो एक बार, फिजिकल हाथ। नहीं आया? संजना का आया। और आगे की स्क्रीन पे बच्चे होंगे ना, वो दिख नहीं रहे मुझे। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा और करो सॉल्व। ये कुछ ज्यादा आसान है सवाल, पर हम थोड़ा सा ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं। हमारी नजरें क्वेश्चन पे को अच्छे से पढ़ नहीं रही हैं। अगर नजर अच्छे से पढ़ेंगी तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ो सवाल को, पहले क्या पूछा है और क्या दिया है। एक बात बताओ मुझे कि इस समीकरण के मूल ये हैं, तो ये मूल इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है ना। तो अगर मैं अल्फा का मान यहां पुट करूंगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसमें तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, है ना। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? सर ये अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा है और ये बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा है, तो इसका मान तो मुझे दे ही रखा है ना। यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की वैल्यू माइनस 5 मिलेगी, और यहां से मुझे बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा की वैल्यू माइनस 5 मिलेगी। तो अगर मैं ये वैल्यू ले जाकर यहां पुट कर दूं तो समीकरण के मूल क्या होंगे? -5 प्लस 7 है एक तो, और दूसरा भी -5 प्लस का 7 है। बेसिकली मूल 2,2 है। सवाल ये है कि वो समीकरण बताओ जिसके मूल 2,2 है। समीकरण क्या होगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 4 प्लस मूलों का गुणन 4। क्या खत्म? क्या ऐसे भी कर सकते हो? x-2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर बराबर 0। इजी, आसानी था ना। पांचवा, यदि
समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हैं, तब a अल्फा प्लस बी की पावर -2 प्लस a बीटा प्लस बी की पावर -2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल है आपका, बनाओ, आ जाओ। हा हा हा, तो क्या किया जाए, क्या करूं, क्या पता सर क्या करेंगे। पेन तो चलाएं, पर अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a है और अल्फा बीटा का मान c/a है, बस, और कुछ नहीं। ये पूछा क्या है हमसे, सर पूछा है 1/a अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1/a बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या ये एक्सप्रेशन कहीं जानी पहचानी लिख रही है, सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है काम, कहीं यहाँ है ए अल्फा प्लस बी, हाँ सर यहाँ से मान निकाला जा सकता है, और ए बीटा प्लस बी का मान भी यहाँ से निकाला जा सकता है। देखो इसको मैंने गुना कर दिया, ए अल्फा प्लस ए बीटा बराबर -b, तो आपको ए अल्फा प्लस बी चाहिए, तो ये तो माइनस का ए बीटा हो जाएगा, और आपको क्या चाहिए, ए बीटा प्लस का बी चाहिए, तो ये माइनस का ए अल्फा हो जाएगा। दोनों वैल्यूज ले जाकर वहां पुट कर दो। बात समझ आई, क्या करो, दोनों मान हमने निकाले हैं, तो 1/a अल्फा प्लस बी का मान ये रहा, वर्क करूंगा तो a स्क्वायर बीटा स्क्वायर बनेगा और 1/a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बनेगा। लघुत्तम ले लो, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लघुत्तम आ गया, तो यहां से कौन आया, अल्फा स्क्वायर आया, और यहां से कौन आया, प्लस का बीटा स्क्वायर आया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से डील करना तो अब हम सीख ही चुके हैं, है ना, ये तो हम डील कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, इसको हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये ए स्क्वायर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हमें गिवन है। सारी वैल्यूज हमारे पास है, पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये रहा सर, कौन है, ये है सर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा कितना है सर, ट्वाइस सी अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर बच गया। यहां लघुत्तम लिया मैंने, तो बी स्क्वायर -2ac और अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, कुछ ऐसी वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, सब सही। परफेक्ट और नॉट परफेक्ट, लग तो ठीक ही रहा है। क्लियर, बढ़े आगे, अगला सवाल करते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स -12 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। के वास्तविक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। और भी बहुत बार पूछा गया होगा, इससे मिलता जुलता सवाल ही। चलो, तो देखो ये मतलब
द्विघात समीकरण का सवाल आप मान सकते हो, इसमें छोटा सा फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज आता है जो कि हम बहुत वर्षों से जानते हैं। क्या होता है, ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक ही बात, एक्स स्क्वायर का काम भी धनात्मक बनाना है, मॉड एक्स स्क्वायर भी धनात्मक ही बनाता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मैंने ये यूज में ले लिया, इसको मैंने लिख दिया मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब ये मॉड एक्स में एक द्विघात समीकरण है, तो इसके मैंने फैक्टर कर लिए, तो क्या फैक्टर बनेंगे सर, ये बनेंगे मॉड एक्स माइनस 4 और मॉड एक्स प्लस 3। तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस का 12, ठीक है। अब यहां से दो वैल्यूज मिलेंगी आपको, मॉड एक्स बराबर 4 और मॉड एक्स बराबर माइनस 3। अब मॉड एक्स बराबर माइनस 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मॉड लगाते ही इसलिए कि पॉजिटिव मान मिले, तो मॉड नेगेटिव मान दे ऐसा तो संभव है नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट है। क्यों रिजेक्ट है, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एक्सेप्ट है। तो मॉड एक्स का मान अगर 4 है तो एक्स का मान प्लस माइनस 4 होता है। अब इतना सा अगर हमें नहीं आता है तो फंक्शन में मैं सिखा दूंगा। हो गया, तो मूलों की संख्या कितना है, 2 रियल रूट है, वास्तविक डन, बन गया। चलो अगला बनाते हैं एक और, इसके बाद समय समाप्त हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट लिख लो। समीकरण मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0 के सभी मूलों का योग ज्ञात करें। 2023 के सभी मूलों का योग ज्ञात करें। JEE 2023। चलो सवाल बनाते हैं, समय की कमी है। अब देखो यहां तकलीफ क्या है, यहां तकलीफ है इस मॉड से। जब तक मॉड नहीं हटेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा, ये तो तय है। क्या तय है, कि जब तक मॉड नहीं हटेगा तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा, तो पहले मॉड को हटाना पड़ेगा। मॉड को हटाने के लिए ये आवश्यक है कि मॉड के अंदर की संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तभी तो मॉड हटेगा, है ना। और जिन्होंने मॉड बिल्कुल नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा फंक्शन में। तो मैं मॉड खोलना चाहता हूं, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 5 और 3। तो ये तो सर है x माइनस 5 और x माइनस 3, और ये माइनस का 2x प्लस 7 बराबर 0। अगर मैं इसकी साइन स्कीम बनाता हूं, ये कौन है, ये है सर 3, ये है 5, तो प्लस माइनस प्लस, तो 5 से बड़ा और 3 से छोटा ये पॉजिटिव है। यानी अगर x की वैल्यू कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी टू 3 या 5 टू इन्फिनिटी अगर है, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, मॉड x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 की जो वैल्यू है वो x माइनस 5 और x माइनस 3 के बराबर होगी, यानी मॉड समान चिन्ह से खुलेगा। तो मुझे क्या मिला, इसका मान तो यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 बराबर 0 गुणनखंड नहीं होंगे, है ना, 11 इंटू 2 नहीं होंगे। तो श्रीधराचार्य x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो 10 प्लस माइनस 12 2√3 अपॉन 2, तो x का मान है 5 प्लस √3 या 5 माइनस √3। मूलों का योग निकालना है ना, तो क्या दोनों मूल एक्सेप्टेड हैं, सर 5 प्लस √3 का मान 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो 6 यहाँ आएगा, 6.7 ठीक है। 5 माइनस 1.7 का मान आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.2 आएगा,
और 3.2 इस इंटरवल में नहीं है, तो ये वैल्यू गलत है, ये वैल्यू नहीं हो सकती। ये कौन है? ये मान रिजेक्टेड है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अगर मैं सेकंड केस लेता हूं 3 और 5 के बीच में, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 5, क्लोज चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मॉड माइनस के चिन्ह से खुलेगा। के लिए क्या होगा? मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 की वैल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के बराबर रही होगी। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस का 2x प्लस 7 बराबर 0, है ना? तो अब आपको क्या मिला? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 बराबर 0, 4 दूनी 8। तो सर ये है x माइनस 4, x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 4 और x बराबर 2। फिर से चेक करो सर, 2 जो है वो 3 और 5 के बीच में नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट है। और 4, 3 और 5 के बीच में है, ये एक्सेप्टेड है। तो मूल कौन कौन से हैं? मूल एक तो ये है, एक तो है 5 प्लस रूट 3, और दूसरा मूल कौन है? 4 है। तो योग क्या होगा? हो गया?